कभी कभी ना छोटी छोटी सादा सी कहानियों में बहुत गहरी सच्चाइयाँ छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि हम दूसरों को किस नज़र से देखते हैं, और ये कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत कितनी धोखा दे सकती है। तो ये पूरी कहानी ना एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या किसी की खूबसूरती ही उसकी असल कदर का पैमाना है। चलें, इसी सवाल को जहन में रखते हुए कहानी के मरकजी किरदारों से मिलते हैं। अच्छा, तो एक बाग का मंजर सोचें। यहाँ दो पौधे एक दूसरे के बिल्कुल साथ खड़े हैं। एक है खूबसूरत गुलाब जिसे अपनी दिलकशी पर बड़ा नाज है, और दूसरा एक आम सा कांटों भरा कैक्टस। पहली ही नज़र में इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गुलाब था, खूबसूरत, बहुत मगरूर और दूसरों को नीचा दिखाने वाला, और दूसरी तरफ कैक्टस, बज़ाहिर बदसूरत और बिल्कुल खामोश। वैसे ये तो गुलाब की नज़र थी, हकीकत में कहानी कुछ और ही थी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। गुलाब का तो ये रोज का मामूल था कि वो कैक्टस को उसकी ज़ाहिरी शक्ल पर ताने देता, जिसकी वजह से कैक्टस के लिए माहौल बहुत तकलीफदेह बना हुआ था। तो सवाल यह है कि इस रवैये की जड़ क्या थी। इसके पीछे सिर्फ एक लफ्ज़ था, गुरूर। गुलाब की अपनी खूबसूरती ही उसके तकब्बुर की वजह बन गई थी, और उसे लगता था कि वो कैक्टस से कहीं बेहतर है। गुलाब के इन मुसलसिल तानों के जवाब में कैक्टस ने क्या किया? वो बस खामोश रहा। लेकिन याद रहे, उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी। दरअसल कैक्टस की ये खामोशी उसकी कमजोरी की अलामत थी ही नहीं, ये तो उसकी बर्दाश्त और इसकी अंदरूनी ताकत का सबूत थी। एक ऐसी मजबूती जो बाहर से तो नजर नहीं आती थी, लेकिन उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती थी। लेकिन फिर जैसा कि होता है, हालात ने करवट ली। एक ऐसा बहरान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और ज़ाहिरी खूबसूरती की कोई अहमियत ही न रही। हुआ ये कि एक शदीद गर्मी का मौसम आ गया। बहरान की शुरुआत हुई पानी की कमी से। इलाके का कुआं बिल्कुल सूख गया, और बारिश का तो नामो निशान तक नहीं था। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत अब नायाब हो चुकी थी। और उसका सबसे पहला असर किस पर पड़ा? जी हां, इसी मगरूर गुलाब पर, जिसकी सारी खूबसूरती का दारोमदार ही पानी पर था। वो अब मुरझाने लगा, उसकी सारी चमक और शान और शौकत खत्म होने लगी। और यही कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। सारा खेल पलट जाता है, और गुलाब को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसे वो हमेशा से नजरअंदाज करता आया था। गुलाब की यह तब्दीली कई मरहलों में हुई। पहले तो उसने हैरत से देखा कि एक परिंदा कैक्टस से पानी पी रहा है। ये देखते ही उसे अपने बुरे रवैये पर शर्मिंदगी हुई। इसी शर्मिंदगी ने उसे कैक्टस से मदद मांगने पर मजबूर किया, और कैक्टस उसने अपनी मेहरबान फितरत का सबूत देते हुए फौरन उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें सबक क्या मिलता है? इन किरदारों का ये सफर हमें अपनी सोच के बारे में क्या सिखाता है? कैक्टस की मेहरबानी की वजह से वो दोनों इस मुश्किल वक्त से निकल आए, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि उनके दरमियान एक नया रिश्ता बन गया। वो अब सच में अच्छे दोस्त बन चुके थे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबक है कि कभी भी किसी को सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल देखकर मत परखें, क्योंकि असल कदर अक्सर वहां होती है जहां हमारी नजर नहीं जाती। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अपनी जिंदगी में जब हम लोगों को सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर रद्द कर देते हैं, तो हम उनके अंदर छुपी कौन सी ताकत, कौन सी मेहरबानी या कौन सी हकीकी कदर को खो देते हैं।